भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो मनुष्य अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसे प्रतिदिन जल अर्पित करता है, उसके घर से दरिद्रता और अकाल मृत्यु हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत पावन और ज्ञानवर्धक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की पूजा को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे आर्षि मुनियों ने हमें सिखाया था कि ईश्वर केवल मंदिरों की चार दीवारी में नहीं, बल्कि हमारे आंगन में खिले हुए पौधों, नदियों और पेड़ों में भी बसता है। लेकिन आज की इस आधुनिक और दौड़ती भागती जिंदगी में हम उन अमूल्य संस्कारों को भूलते जा रहे हैं जो कभी हमारे घरों की नींव हुआ करते थे। आज लोग अपने घरों को सजाने के लिए लाखों रुपए के विदेशी और कृत्रिम पौधे ले आते हैं, लेकिन जिस तुलसी माता के पौधे में साक्षात स्वर्ग का वास होता है, उसके लिए घरों में कोई स्थान नहीं बचा है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह नारायण का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता और कई पुराणों में तुलसी की महिमा का बखान किया है। उन्होंने बताया है कि जिस घर में सुबह शाम तुलसी को जल चढ़ाया जाता है, उस घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आज के समाज का एक बहुत बड़ा आईना है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि आधुनिकता के नाम पर जब हम अपने संस्कारों की जड़ें काटते हैं, तो हमारा जीवन कैसे खोखला हो जाता है। यह कहानी है उत्तर भारत के एक बहुत ही शांत और सुंदर नगर आनंदपुर की। आनंदपुर में एक बहुत ही पुरानी और बड़ी सी हवेली थी, जिसे लोग सेठ जी का बाड़ा कहते थे। इस घर की मुखिया थीं कांति देवी। कांति देवी एक अत्यंत धार्मिक, सरल और संस्कारी विधवा स्त्री थीं। उनके पति का देहांत वर्षों पूर्व हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपने संस्कारों से अपने परिवार को हमेशा बांध कर रखा था। उस हवेली के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा और चौड़ा आंगन था, और उस आंगन के ठीक मध्य में एक बहुत ही प्राचीन तुलसी का पौधा था। वह तुलसी का पौधा इतना विशाल और हरा भरा था कि उसे देखकर ही मन को एक अद्भुत शांति मिलती थी। कांति देवी का नियम था कि चाहे आंधी आए या तूफान, वह भोर होने से पहले उठती, स्नान करती, आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपती और फिर तुलसी माता को ताजा जल अर्पित करके उनके समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाती थीं। कांति देवी के दो पुत्र थे। बड़े बेटे का नाम था भास्कर और छोटे बेटे का नाम था अनिरुद्ध। भास्कर बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी और पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति था। उसने शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और अब वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसकी पत्नी पल्लवी भी बहुत आधुनिक विचारों वाली और शहर के बड़े घराने की लड़की थी। दूसरी ओर छोटा बेटा अनिरुद्ध स्वभाव से बिल्कुल अपनी मां पर गया था। वह शांत, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला और बड़ों का आदर करने वाला था। अनिरुद्ध की पत्नी मीरा भी एक अत्यंत संस्कारी और सादगी पसंद स्त्री थी, जो रोज सुबह उठकर अपनी सास के साथ घर के कामों और पूजा पाठ में हाथ बंटाती थी। वक्त के साथ भास्कर का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। एक दिन भास्कर शहर से एक बहुत ही महंगी और बड़ी सी गाड़ी खरीद कर लाया। जब वह गाड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंची, तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। हवेली का दरवाजा तो बड़ा था, लेकिन आंगन के बीचों बीच वह प्राचीन तुलसी का पौधा होने के कारण वह बड़ी गाड़ी अंदर तक नहीं जा पा रही थी। भास्कर ने गाड़ी से उतरते ही बहुत झुंझलाते हुए कहा, मां, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यह बीच आंगन में झाड़ी लगाकर आपने क्या रखा है। मेरी इतनी महंगी गाड़ी अंदर नहीं आ पा रही है। बाहर सड़क पर खड़ी करूंगा तो कोई खरोंच मार देगा। कल ही मैं मजदूरों को बुलाकर इस झाड़ी को उखाड़ कर बाहर फेंकवाता हूं और इस पूरे आंगन में पक्का सीमेंट डलवाता हूं। यह सुनते ही कांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका कलेजा कांप उठा। उन्होंने दौड़कर उस तुलसी के पौधे को अपने दोनों हाथों से घेर लिया और रोते हुए बोली, भास्कर, यह क्या अनर्थ कह रहा है तू। यह कोई साधारण झाड़ी नहीं, साक्षात वृंदा है, हमारी तुलसी माता हैं। तेरे दादाजी के परदादा ने इस पौधे को अपने हाथों से लगाया था। यह हमारे घर का प्राण है, हमारे कुल की रक्षक है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, वहां साक्षात श्री हरि का वास होता है। तू मेरी जान ले ले, लेकिन मैं जीते जी अपनी तुलसी माता पर कुदाल नहीं चलने दूंगी।
तभी वहां भास्कर की पत्नी पल्लवी आ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे माँ जी, आप भी किन पुरानी दकियानूसी बातों को लेकर बैठी हैं? आज के जमाने में इन अंधविश्वासों और पूजा पाठ से घर नहीं चलता। घर चलता है पैसों से, रुतबे से। आज हमारे पास इतना पैसा है, हम समाज में उठते बैठते हैं और हमारे घर के बीच में यह जंगल उगा हुआ है, लोग हंसते हैं हम पर। तभी छोटा भाई अनिरुद्ध वहां आ गया। अपनी मां के आंसुओं को देखकर उसका खून खौल उठा। वह भास्कर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। भैया, जब तक मैं जिंदा हूं, इस तुलसी माता पर कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता। यह पौधा नहीं, हमारी मां का विश्वास है। आप अपने पैसों के अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको अपने घर की लक्ष्मी और एक साधारण झाड़ी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। भास्कर को अनिरुद्ध का यह विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका अहंकार जाग उठा। उसने गुस्से से लाल होकर कहा, ठीक है, अगर तुझे और तेरी मां को इस झाड़ी से इतना ही प्यार है तो तुम दोनों इसे लेकर हवेली के पीछे वाले खंडहर में जाकर रहो। यह मुख्य घर अब मेरा है। मेरी मेहनत की कमाई से यह घर चलता है तो यहां नियम भी मेरे ही चलेंगे। उस दिन उस पुरानी हवेली के दो टुकड़े हो गए। धन के लालच और आधुनिकता के घमंड ने एक भरे पूरे परिवार को तोड़ दिया। कांति देवी ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप अपने छोटे बेटे अनिरुद्ध और बहू मीरा के साथ हवेली के पिछले हिस्से में स्थित एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में चली गईं। जाते जाते अनिरुद्ध ने बहुत ही सावधानी से उस प्राचीन तुलसी के पौधे को जमीन से निकाला और उसे अपने उस छोटे से आंगन में एक नए और सुंदर गमले में स्थापित कर दिया। मीरा ने तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे माता, आप हमारे घर की देवी हैं। हम चाहे एक समय की रूखी रोटी खाकर सो जाएं, लेकिन आपको कभी मुरझाने नहीं देंगे। हमारा यह छोटा सा घर ही अब आपका मंदिर है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। भास्कर ने मुख्य आंगन से मिट्टी हटवा दी, वहां पक्का सीमेंट और पत्थर बिछवा दिया और अपनी चमचमाती गाड़ी वहां खड़ी कर दी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगा। भास्कर का व्यापार और बढ़ा, घर में रोज नई नई महंगी वस्तुएं आने लगीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उस आलीशान घर से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण गायब होने लगा, और वह थी शांति। जिस आंगन में कभी सुबह सुबह शंख और घंटियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब पल्लवी और भास्कर के झगड़ों की आवाजें आने लगीं। भास्कर हमेशा किसी न किसी मानसिक तनाव में रहता। पल्लवी को रात रात भर नींद नहीं आती। घर में कोई न कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता। उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन उस पैसे का सुख भोगने के लिए उनके पास मानसिक शांति नहीं थी। दूसरी ओर अनिरुद्ध का जीवन बहुत ही सादगी भरा और संघर्षपूर्ण था। वह लकड़ियों पर नक्काशी करने का एक छोटा सा काम करता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन उसके उस छोटे से कच्चे घर में एक अद्भुत सुकून था। मीरा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके तुलसी माता को ताजा जल अर्पित करती, उनकी परिक्रमा करती और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती। कांति देवी सारा दिन उस तुलसी के पौधे के पास बैठकर भजन गाती रहती। उनके उस छोटे से आंगन में तुलसी का वह पौधा पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया था। उसकी पत्तियों से एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा और सुगंध पूरे घर में फैली रहती थी। एक दिन भास्कर के जीवन में एक ऐसा भूचाल आया जिसने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसके व्यापारिक साझेदार ने उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया और उसके सारे पैसे, उसकी जमीनें और उसके गोदामों पर कब्जा कर लिया। भास्कर रातों रात अर्श से फर्श पर आ गया। उसी दौरान उसकी पत्नी पल्लवी को एक बहुत ही रहस्यमयी और भयंकर बीमारी ने घेर लिया। उसका पूरा शरीर आग की तरह तपता रहता, उसके शरीर पर अजीब से घाव हो गए और उसका रंग पीला पड़ गया। भास्कर ने शहर के बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया, महंगे से महंगे अस्पतालों में पल्लवी को दिखाया, लेकिन किसी भी चिकित्सक को उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। पल्लवी दर्द से रात रात भर चीखती रहती थी। भास्कर का बचा खुचा पैसा भी पानी की तरह बह गया। उसे अपनी वह महंगी गाड़ी भी बेचनी पड़ी जिसके लिए उसने अपनी माँ और तुलसी माता को घर से निकाला था। आज वह आलीशान हवेली किसी श्मशान की तरह भयानक और सूनी लग रही थी। भास्कर पूरी तरह टूट चुका था। उन्हीं दिनों आनंदपुर नगर में एक अत्यंत सिद्ध और ज्ञानी संत स्वामी कृष्णानंद जी का आगमन हुआ। उनके दर्शनों के लिए पूरे नगर की भीड़ उमड़ पड़ी।
जब भास्कर को यह बात पता चली तो वह रोता हुआ भागकर स्वामी जी के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे बचाइए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा व्यापार डूब गया और मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर पड़ी तड़प रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिल रही है? भास्कर फूट फूट कर रो रहा था। स्वामी कृष्णानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था। उन्होंने भास्कर की ओर देखते हुए कहा, बेटा, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। तुमने धन के घमंड में अंधा होकर केवल अपनी मां का ही दिल नहीं दुखाया, बल्कि तुमने अपने हाथों से अपने घर के सबसे बड़े सुरक्षा कवच को उखाड़ कर फेंक दिया था। भास्कर हैरान रह गया। सुरक्षा कवच? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। स्वामी जी उठ खड़े हुए और बोले, चलो मेरे साथ। स्वामी जी सीधे भास्कर की हवेली पहुंचे। वे उस पक्के और सीमेंट वाले आंगन में जाकर खड़े हो गए। फिर वे हवेली के पिछले हिस्से की ओर चले जहां अनिरुद्ध और कांति देवी रहते थे। जैसे ही स्वामी जी ने उस छोटे से कच्चे आंगन में कदम रखा, उन्हें वह विशाल हरा भरा और खुशबू बिखेरता तुलसी का पौधा दिखाई दिया। कांति देवी और मीरा वहां बैठकर सूत कात रही थीं। स्वामी जी ने अत्यंत श्रद्धा से उस तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भास्कर की ओर मुड़कर कहा, भास्कर, भगवान श्री कृष्ण ने गीता और पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि तुलसी क्या है। तुमने इसे एक साधारण झाड़ी समझा था, लेकिन यह साक्षात नारायण की प्रिय सखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहाता है, वह घर एक पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है। वहां यमदूत और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने से भी कांपती हैं। स्वामी जी की आवाज में एक गहरा आध्यात्मिक तेज था। वे आगे बोले, श्री कृष्ण ने बताया है कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके पूर्ण श्रद्धा के साथ तुलसी को जल अर्पित करता है, उसे दुनिया के सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। तुलसी की जड़ों में सभी तीर्थों का वास है। इसके मध्य भाग में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और इसकी ऊपरी शाखाओं में सभी वेदों का ज्ञान समाहित है। जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहू इस पौधे में जल चढ़ाती हैं, तो वह साधारण जल नहीं रहता, वह अमृत बन जाता है और सीधा वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में पहुंचता है। भास्कर अपनी नजरें नीचे के सब सुन रहा था। उसके आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। तुलसी में जल चढ़ाने से निकलने वाली ऊर्जा उस पूरे घर को एक सुरक्षा चक्र में बांध लेती है। स्वामी जी ने पल्लवी के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे छोटे भाई के घर में आज सुख और शांति इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने घर में भगवान को बांध कर रखा है और तुमने अपनी अज्ञानता में उस दिव्य ऊर्जा को अपने घर से निकाल दिया। जहां तुलसी नहीं होती, जहां ईश्वर का स्मरण नहीं होता, वहां दरिद्रता, रोग और अकाल मृत्यु स्वतः ही अपना घर बना लेते हैं। तुम्हारी पत्नी की बीमारी किसी शारीरिक विकार का नहीं, बल्कि उसी नकारात्मकता का परिणाम है जो इस घर में भर चुकी है। भास्कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रेंगता हुआ अपनी मां कांति देवी के चरणों में गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अहंकार ही मेरे इस विनाश का कारण है। मैं भूल गया था कि मशीनें और पत्थर घर को नहीं चलाते, घर को भगवान का आशीर्वाद और बड़ों के संस्कार चलाते हैं। अनिरुद्ध मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। अनिरुद्ध ने तुरंत आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। कांति देवी ने अपने कांपते हुए हाथों से भास्कर का सिर सहलाया और कहा, बेटा, मां का हृदय कभी अपने बच्चों से रूठता नहीं है। तूने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। तभी स्वामी कृष्णानंद जी ने मीरा से कहा, पुत्री, आज सुबह तुमने जो जल तुलसी माता को अर्पित किया था और जो तुलसी दल पत्ते तुमने तोड़े थे, उसे एक कटोरी में लेकर आओ। मीरा तुरंत दौड़कर वह पवित्र जल और तुलसी के पत्ते ले आई। स्वामी जी ने वह कटोरी भास्कर के हाथ में दी और कहा, जाओ भास्कर, श्री हरि का नाम लेकर यह तुलसी का चरणामृत अपनी पत्नी को पिलाओ। तुलसी के एक पत्ते में वह चमत्कारिक शक्ति है जो भयानक से भयानक रोगों और मृत्यु को भी पीछे धकेल सकती है। भास्कर दौड़ता हुआ पल्लवी के कमरे में गया। पल्लवी दर्द से बेसुध पड़ी थी। भास्कर ने रोते हुए उसके मुंह में वह तुलसी का जल और पत्ता डाला। और यह कोई साधारण बात नहीं थी दोस्तों।
हमारे शास्त्रों का विज्ञान इतना गहरा है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। तुलसी का वह जल शरीर में जाते ही पल्लवी के चेहरे पर एक शांति छाने लगी। उसके शरीर का वह भयंकर तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। कुछ ही घंटों में पल्लवी ने अपनी आंखें खोल दी और उसका दर्द जैसे चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। पल्लवी को जब सारी बात पता चली तो वह भी रोते हुए कांति देवी के चरणों में गिर पड़ी और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगने लगी। उस दिन के बाद से उस हवेली का दृश्य पूरी तरह बदल गया। भास्कर ने मजदूरों को बुलाकर उस आंगन के बीचों बीच का वह सारा सीमेंट और पत्थर तुड़वा दिया। वहां एक बहुत ही सुंदर और भव्य क्यारी बनाई गई और पूरे सम्मान के साथ अनिरुद्ध और भास्कर ने मिलकर उस प्राचीन तुलसी माता को वापस हवेली के मुख्य आंगन में स्थापित किया। अब उस घर में कोई गाड़ी बीच में खड़ी नहीं होती थी, बल्कि रोज सुबह सबसे पहले भास्कर और पल्लवी उठते और पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी माता को जल अर्पित करते और दीपक जलाते। तुलसी के उस पवित्र स्पर्श और श्री हरि के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों में भास्कर का व्यापार फिर से चल पड़ा और इस बार उस धन के साथ घर में अथाह सुख, शांति और प्रेम भी था। दोस्तों, हमारे जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर आधुनिक दिखने की होड़ में अपनी उन अनमोल परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं जो असल में हमारे जीवन का आधार है। घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ी हमें समाज में रुतबा तो दे सकती है, लेकिन जब जीवन में संकट आता है, जब कोई अपना बीमार पड़ता है, तो वह गाड़ी और वह पैसा काम नहीं आता। उस समय केवल हमारे सत्कर्म, हमारे संस्कार और ईश्वर की कृपा ही हमारी ढाल बनती है। तुलसी में जल चढ़ाना केवल एक कर्म कांड नहीं है, यह स्वयं को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ने का एक अत्यंत सरल और सुंदर मार्ग है। यह हमारे भीतर कृतज्ञता और नम्रता को जन्म देता है। इसलिए चाहे आप कितने भी बड़े शहर में क्यों न रहते हों, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और प्रतिदिन उसे जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर के वातावरण में और आपके मन में एक अद्भुत सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? क्या आपके घर के आंगन या बालकनी में तुलसी माता विराजमान है? यदि हाँ, तो यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन को दिशा देने वाले प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।